हेलो गाइस, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के 8.1 के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की। ओके, तो गाइस देखिए, आज का जो एक्सरसाइज है वो 8.2 है। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में जो इसका पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और साथ ही साथ में सम स्पेसिफिक एंगल्स की भी बात करेंगे कि पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए पर्टिकुलर एंगल पर ये जो एंगल्स हमने लिए हैं इन पर इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इन पर बात करेंगे। ओके, स्टार्ट है आप रेडी? चलिए देखते हैं। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे उनको सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं। हमने पढ़ा है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉसेक ए, इन सभी को हम लोगों ने पढ़ा। अब इन पर हम वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें गाइस कि सेक ए, साइन ए पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इन सब की वैल्यूज़ निकाली गई हैं, ठीक है। तो आपको इन सबको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि आप जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करने में फंस सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप इसको याद कर लें। ओके, चलिए अभी मैं इसमें रिलेशन दिखाऊंगा कैसे आपको याद करना, याद करने का तरीका भी बताऊँगा, इसलिए आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी। ओके, कॉस ए, अगर कॉस ए की बात करें, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब बात करते हैं tan a की। अगर गाइस हम tan a की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan a होता है इसका कोशेंट रिलेशन क्या होता है? sin a अपॉन cos a। मतलब हम बोल सकते हैं कि tan a इक्वल टू में आपके पास होता है sin a अपॉन में cos a, जबकि हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। तो इसके रिलेशन से हम ये देखते हैं कि हमें जो tan a यानी tan 0 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलने वाली। अगर हम sin a cos a देखें तो sin a अपॉन cos a, दिस अपॉन दिस, तो 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। जैसे sin 30 की बात करें, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 1 अपॉन में √3 मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यहाँ कितना मिल जाएगा आपको? 1 अपॉन में √3 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 45 की बात करें, √2 कैंसिल आउट, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है। इसी देखिए इसकी बात करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास √3 बचेगा। यहाँ sin 90 की वैल्यू देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। समथिंग डिवाइडेड बाई 0, जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिले समथिंग डिवाइडेड बाई 0, तो आप समझ जाइए इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो sin 90 की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। ठीक, इतनी बात समझ आती है आपको? ओके, तो गाइस अब देखिए साइन cos 10 तो हमने निकाल लिया, अब बचा कॉसेक सेक कॉसेक। इसका सबसे सिंपल है, कॉसेक जो होता है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक tan a का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे आसानी से। कैसे? देखिए सिंपली से हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, बस क्या करना है। जैसे अगर हमने कॉसेक ए की बात की आपसे, तो कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। अब जैसे साइन ए 0 है, साइन ए क्या है हमारे पास? 0 है, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? 1/0। जैसे अगर साइन ए लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या? 0/1 लिखा हुआ, अंडरस्टूड है ना ये? तो अगर हम कॉसेक की बात करेंगे तो क्या हो? 1/0, और 1/0 का मतलब क्या? समथिंग डिवाइडेड बाई 0, मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। किसके लिए? 0 के लिए। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके लिए 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक, अभी नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक की। सेक की बात करेगा, सेक कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 ही होगा। ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये हमारा 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और ये 0 है। अगर ये 0/1 लिखा हुआ है तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई 0। जब समथिंग डिवाइडेड बाई 0 होता है इससे क्या होता है? जल्दी बोलिए। हाँ, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड। समझ में आ गई बात आपको? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कॉसेक, सॉरी ये होगा आपके पास कॉट ए। यहाँ क्या होगा? कॉट ए होगा। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? tan a का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से कॉट ए की बात करें, अगर ये 0/1 है तो समथिंग डिवाइडेड बाई
जीरो, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि कॉट क्या होगा, 1/0 होगा। 1/0 मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो, मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉस कॉट 30 की वैल्यू कितनी है, सो 1030 की 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3। 1045 की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा आपके पास। 1060 की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से नॉट डिफाइंड है ये। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0। क्या होता है 1/0, तो 1/0 है तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा 0.1, यानी 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो गाइस ये रहे आपकी वैल्यूज़। अब कैसे इनको याद करना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको साइन ए की वैल्यूज़ पता ही होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अगर आपको साइन की लर्न है तो आप बाकी की भी लर्न कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको अब कॉस की पूछा जाए तो आप देखिए कॉस में उल्टा चलते हैं। जैसे कि हमने साइन स्टार्ट किया 0 से, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, बट कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, बट कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, जैसे मैं 30 की बात, जैसे मैंने 0 की बात की तो कॉस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, बट कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। एकदम वापस चलते हैं, जैसे मैंने वैल्यू क्या करना है आपको, साइन ऐसे है ना, तो अब आपको क्या करना, उल्टा चलना है, इसको उल्टा चलना वहाँ से। मतलब कि अगर आपके पास 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन 90 की वैल्यू 0 होगी, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो साइन 60 की वैल्यू, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी। इसी तरीके से अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी अपोजिट चलना। इस तरीके से फिर क्या, कॉस है, कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर कॉस आता है क्या, कॉस 30 आता है, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, फिर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब आप साइन कॉस के अगर पता चल कर लिए हैं तो आपको tan a की आसानी से पता चल सकती है। tan a क्या होता है, दिस साइन a अपॉन कॉस है। साइन कॉस की अगर आपको पता है तो आप tan a की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इन तीनों की वैल्यूज़ पता है तो आप cos a के sec a और cot a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बहुत अच्छे से बेसिकली याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका यही है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर इसको लिख करके 2-3 बार ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में कभी भी नहीं। जब भी आप याद करेंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया उसको ध्यान रखें, कैसे आपको याद करना है। उससे आप कभी भी अगर एक बार बाई चांस कभी भूल भी जाएंगे तो आपको ये लर्न रहेगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि साइन 30 की वैल्यू ये होगी कि cos 30 की वैल्यू ये होगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो गाइस ये बात हो गई हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स की। अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर, वहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, फर्स्ट इवेलुएट द फॉलोइंग। जो यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, इन सभी को इवेलुएट करना है। कैसे इवेलुएट करेंगे इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इस पर हमें डिस्कशन करना है। अब कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब आपको मैंने अभी बताया कि साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 आप पुट कर लीजिए, √3/2 इंटू में cos 30 की वैल्यू क्या होगी, सिंपली ऐसे √3/2, क्योंकि साइन 60 जो है उसका अपोजिट cos 30 हो जाएगी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ सब जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट का रूट से मल्टीप्लिकेशन होता है 3 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, प्लस का 1/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/4 मतलब कि 4/4 इक्वल टू में आपको मिलेगा 1। तो आपको जो इसका आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ये cos लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके गाइस,
अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या था, स्क्वायर नहीं था, वहाँ पे आपके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कैसे करना होता है आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास कभी भी ऐसे आ जाए लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। बट इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस बारे में बहुत अच्छे से बात की है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इससे आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर आपको अब ये करना है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। 1040 पहले यहाँ लिखते हैं 2, इसको पहले लिख देते हैं कुछ इस तरीके से जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, तो इसको हम लिखेंगे cos 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करें। 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 प्लस √3/2, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है बट मैग्नीट्यूड सेम है। ये 2 × 1 होकर के आपको मिलेगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा आपको वो 2 मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन रहे आपके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री, ये ठीक है। अब इसे हमें इवैल्यूएट करना है। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है sin 30 डिग्री। देखिए आप क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं, देखने में भले थोड़ा सा लेंथी है बट है बहुत ईजी। ओके, 45 डिग्री माइनस का cosec 60 डिग्री अपॉन में आपको क्या मिलने वाला है, sec 30 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सिंपली जैसे अभी तक हम करते आए हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बस वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इवैल्यूएट करने में। sec 30, अब देखिए जो sec 30 है ये cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगी, 2/√3। ऐसे वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। cosec 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2/1। अब इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 1/√2 है आपके पास ऊपर, इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, नीचे का इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से √3 लेंगे एलसीएम, तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 + 2√3। ठीक है, अब ये √3 के ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये √2 किससे आकर के, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा आपके पास, इसको हम यहाँ से इवैल्यूएट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ मिलेगा आपको √3 और अपॉन में √2 का अंदर अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2√2 इन ब्रैकेट 1 + √3। ठीक, अब देखिए, अब आप इस आंसर को, अपने आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आप, होता क्या है कि हम रूट की वैल्यूज़ नीचे लेना प्रेफर नहीं करते, तो आप √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √6 हो जाएगा। √6 अपॉन में √2 कितना हो जाएगा, √2 × √2 2 और 2 2 = 4 इन ब्रैकेट 1 + √3। अब आपको क्या करना है, 1 + √3 को भी हटाना है, तो आप 1 - √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √6 अपॉन में 4 1 + √3 आपके पास, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 - √3 का मल्टीप्लाई एंड 1 - √3 का डिवाइड करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, √6 इन ब्रैकेट 1 - √3 अपॉन में a + b और क्या बना, a - b। क्या होता है, a + b और a - b क्या हो जाएगा गाइस, a² - b²। इतना हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a² मतलब कि 1, b² - मतलब 3। ठीक है, तो अब देखिए b² मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √6 1 - √3 अपॉन में माइनस का
2 4 जा, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। अब आपको ये माइनस साइन को इवैल्यूएट करना है, तो ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे गाइस तो आपको मिलने वाला है क्या, √6 √3 -1/8। तो ये फाइनली आप इसको भी आंसर अपना बोल सकते हैं, अदरवाइज आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका ये आंसर भी एकदम करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आपने सोचा कि सर आपने इतना एक्स्ट्रा क्यों किया? मैंने इसलिए इतना एक्स्ट्रा किया, रीज़न ये है क्योंकि हम अक्सर रूट की वैल्यूज़ नीचे प्रीफर नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे √2 का आपको क्या किया, रेशनलाइज किया, फिर ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया √2 को हटाने के लिए। फिर अगेन मैंने √3 को हटाने के लिए क्या किया, इसके अपोजिट साइन से कॉन्जुगेट किया, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट करना बोलते हैं। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, फिर मैंने यहाँ से नीचे से भी रूट को हटा दिया, तो ऊपर वैल्यूज़ हमारे फाइनली रूट में आ गए और नीचे आपके पास एक इंटीजर वैल्यू मिल गई। बात समझिएगा आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 1/2। ठीक, इसी तरीके से प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और अपॉन में आपके पास क्या मिलने वाला, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए, 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस का cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब आप लेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा √3 एलसीएम, आप पूरा भी ऐसे लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो सिंगल ही सिंगल लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ मिलेगा आपको कितना, इससे मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 + 2 -2/√3 मिलने वाला है आपको। फिर अपॉन में देखिए यहाँ पर, अब आप इसको रहने दीजिए सेम ऐसे ही, 2/√3 ऐसे रहने दीजिए, प्लस का जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 2 और अपॉन में 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, यहाँ से आपको मिलेगा 3/2 माइनस का 2/√3 और अपॉन में सेम ऐसे मिलेगा आपको 3/2 प्लस का 2/√3। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, जब एलसीएम लेंगे आप यहाँ से 2√3, तो आपको क्या मिलने वाला है 3√3 माइनस का 2 × 4 और अपॉन में यहाँ मिलेगा आपको 3√3 प्लस का 2 और अपॉन में 2√3। अब देखिए 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या मिलने वाला है 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 2। अब देखिए सिंपली जैसे आपने अभी तक किया, अब आप चाहते हैं कि यहाँ से 3√3 + 2 है और यहाँ से रूट हट जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे करेंगे आप, 3√3 + 2 है तो वहाँ से इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए हम ये करेंगे कि 3√3 - 4 और अपॉन में आपके पास है यहाँ पर 3√3 + 2। देखिए आप कुछ मिस्टेक्स नहीं हुई है आपकी कि यहाँ पे हमारे पास 4 आया और जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर भी 4 ही होगा आपके पास। मुझे लग रहा था मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3√3 से √3 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2 × 4। तो आप क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके अपोजिट साइन से कॉन्जुगेट करना है। 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। अब आप इसको इवैल्यूएट करिए तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में आपको मिलेगा इसका होल स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, a² - b² ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आपको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² माइनस का 2ab, ये होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का प्लस का 4 × 4 = 16 माइनस का 2 × 4 = 2 × में 4 × में 3√3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, और अपॉन में आपके पास मिलने वाला है 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 3 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 मिलने वाला। अब आप इसको इवैल्यूएट करिए, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 16 और माइनस का 2 × 4 = 8 और 8 × 3 = 24, यहाँ मिलेगा 24√3 और अपॉन में आपको मिलेगा 9 × 3 = 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस का 16। ओके, बात समझ आई आपको मेरी, कोई डाउट तो नहीं है इतने में।
हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ वही जो हम लोग करते आए हैं। हमें क्या चाहिए, नीचे रूट नहीं चाहिए, हमें नीचे रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम उसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या किए, कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यूज रहेगी, बस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो हमने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, जब देखा इसका क्या हुआ, सेम वैल्यूज थी, तो इसका क्या होगा, होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। नीचे अपोजिट साइन से तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आपको बहुत अच्छे से पता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी इन ब्रैकेट। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको a प्लस बी माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसको ओपन किया, तो हमें कुछ इस तरीके से मिला। अब हम आगे बात करते हैं कि अब हमें आगे क्या मिलने वाला है। ओके, चलिए देखिए अब आगे हमें क्या करना है, 9 3 27 मिल जाएगा आपको, प्लस का 16 और माइनस का 24 रूट 3 मिल जाएगा। अब क्या करना है, 27 में से 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 11 मिलेगा। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 3 4, ठीक है। देखिए 6 और 7 3 1 2 1 3 और 4 हो जाएगा, माइनस का 24 रूट 3 और अपॉन में आपको मिलेगा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आप इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। वो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में आपको मिलने वाला है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब गाइस देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। रीज़न ये है कि बाकी के जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक। और लेकिन रखने से पहले हम बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 रखेंगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं cos 60 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। 4 यहाँ पे लिख सकते हैं sec 30 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर, कोई डाउट आपको, ओके। 10 40 का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में गाइस आपको मिलने वाला है साइन 30 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस cos 30 का होल ऑफ स्क्वायर। अब वैल्यूज़ आपको पुट करते आना, कैसे, cos 60 की वैल्यूज़ क्या होती है आपको पता है ना, 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 का होल स्क्वायर, ध्यान में रखना होगा क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 मतलब का होल स्क्वायर। 1045 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। फिर अगेन आपको यहाँ मिलने वाला है साइन 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 मतलब कि √3/2 में होल स्क्वायर। हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे इवेल्युएट करना है। 5 है, यहाँ पे आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको 5/4 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 4 16, नीचे √3 तो उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16/3 हो जाएगा, माइनस का 1/1 और अपॉन में फिर 1/में आपको मिलने वाला है 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम सिंपली जैसे वहाँ किए तो इसे यहाँ भी कर सकते हैं। हम पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर इसके साथ इवेल्युएट कर लेंगे, तो इससे क्या होता है थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 5/4 प्लस जब इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो 3 आपका एलसीएम आएगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 माइनस का 3 और अपॉन में आपको मिलने वाला है 3 + 1 4/4। ओके, अब इसको और इवेल्युएट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस का 16 में जब 3 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 13/3 और नीचे आपको मिलने वाला है 4/4, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। तो ओवरऑल आपको यहाँ मिलने वाला है 5/4, सॉरी यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 4 3 मतलब कि 12 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 15 प्लस का 52, तो आपको मिलेगा क्या 5 2 7 5 1 6 1/2। बस ये होगा फाइनली आपका आंसर। ओके, तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5th पार्ट का सॉल्यूशन। अब आप इसका क्या कर लीजिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम आगे बात करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें अदर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना है, तो उन पर हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। आज के लिए हम आपके लिए इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाकी के अदर क्वेश्चंस में तो मैं आपसे ही चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ एंगल की वैल्यूज़,
ठीक है, मतलब कि जो आपके रेशियोज़ हैं उनकी इस पर्टिकुलर एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू है उनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अदर क्वेश्चंस के साथ में, उनको हम उस लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए गुड बाय।